जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 10वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 73 पर। गुरुदेव कहते हैं, दूसरे दिन सवेरे ध्यान साधना के बाद गुफा के बाहर आया, क्योंकि भीतर गुरुदेव अभी भी ध्यान में ही थे। बाहर आया और पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा और देखा तो आसपास का दृश्य बड़ा सुंदर था। सामने ही हिमालय की पर्वतमाला थी, पर ऊपर आने पर ठंडी जमा देने वाली हवा चल रही थी। गुफा के ऊपर का वृक्ष भी हिल रहा था, पर उसकी जड़ें मजबूत थी। मैं जल्दी ही शिखर से नीचे आ गया, क्योंकि शिखर पर तेज हवा चल रही थी। वह वृक्ष शिखर की आड़ में होने के कारण तेज हवा से सुरक्षित था। एक आधे बच्चे के चेहरे पर बाल सामने आ जाते हैं। गुफा का मुंह सामने से वैसा ही लगता था। उस वृक्ष की जड़ें गुफा के मुंह के सामने आ गई थी और उसके भी नीचे जाकर जम गई थी। वे जड़ें ही दरवाजे का काम करती थी। उस गुफा में की गई ध्यान साधना का प्रभाव उस वृक्ष पर अलग ही दिखता था। वह वृक्ष वृक्षों का राजा था। वह एक राजा के समान पूरे जंगल में अलग ही दिखता था। उसके पत्ते तक चमकीले थे। ऐसा लगता था मानो कोई महात्मा ही तपस्यारत बैठा हुआ है। ढलान के कारण उस वृक्ष की जड़ के पास कटाव हो गया था। मिट्टी बह गई होगी और जड़ें बाहर आ गई होंगी, पर वह केवल एक ही तरफ से था। बाकी तीनों दिशाओं से जड़ें वृक्ष को थामे हुए थी। वह किसी दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष था। उस जाति के वृक्ष प्रायः वहां नहीं पाए जाते हैं। जैसे ही मैंने कहा, वैसे ही हवा से वृक्ष के पत्ते भी हिले, मानो वे कह रहे थे, हाँ हाँ, तुम बराबर ही सोच रहे हो। मैं केवल एक हूँ और दुर्लभ हूँ। सामान्यतः ऐसे बड़े वृक्ष को सुरक्षित मानकर पक्षी उस पर घोंसला बनाते हैं, पर वहां पर अधिक बहाव वाली हवा के कारण घोंसला नहीं बनाया था। जंगल में मैंने देखा कि पक्षी अधिकतर जिस तरफ से वृक्ष को हवा लगती है, उसकी विरुद्ध दिशा में ही घोंसले बनाते हैं। यानी पक्षियों को भी हवा का और हवा की दिशा का पूरा पूरा ज्ञान होता है। कई बार मैंने बड़ी गहराई में जाकर अध्ययन किया तो जाना कि वे विचार भी नहीं करते हैं। हाँ, भूख लगने पर भोजन का विचार उनके मन में आता है, पर बाकी समय उनके मन में कोई विचार नहीं आता है। पक्षियों की कई दुर्लभ जातियां उस भाग में मुझे देखने मिली थी। आसपास के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव पक्षियों के भी रंग पर और आकार पर पड़ता है। कई प्रवासी पक्षी होते थे जो अधिक बर्फबारी होने पर किसी अन्य स्थान पर चले जाते थे। पक्षी अपना बसेरा अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। वे ऐसे वातावरण में रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए आवश्यक हो। कई प्रजातियों में नर पक्षी सुंदर घोंसला बनाते हैं। उस नर को नहीं, बल्कि सुंदर घोंसले को देखकर ही मादा पक्षी उसकी ओर आती है। घोंसलों को देखकर फिर जब मादा पक्षी आती है, तब नर पक्षी उससे प्रणय निवेदन करता है। अपने सुंदर पंखों से, सुंदर आवाज से नाच कर उसे मनाने और रिझाने का प्रयास करता है। अगर वह मादा को मनाने में सफल हो जाता है, तभी उनका समागम होता है। यह प्राकृतिक क्रिया पूर्णतः मादा के निर्णय पर ही संपन्न होती है। नर पक्षी को बार बार निवेदन करना होता है, मादा पक्षी को मनाना होता है, तभी वह राजी खुशी से तैयार होती है और तभी यह क्रिया होती है। मुझे उनका समागम देखकर लगा कि यही सही तरीका है समागम का। इसमें दोनों की रजामंदी है। दोनों बड़े आनंद से और उत्साह से उसमें सहभागी होते हैं। पक्षियों की काम क्रिया हो या प्रणय क्रीड़ा हो, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित अवस्था में ही होती है और दोनों की रजामंदी से होती है। जबकि मनुष्यों में कई बार पुरुष अपनी पत्नी पर बलात्कार ही करता रहता है। स्त्री की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। स्त्री की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। स्त्री की शारीरिक स्थिति का भी
कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पुरुष समझता है स्त्री को क्या करना है, केवल पड़े ही तो रहना है। जो कुछ करना है वह तो मुझे ही करना है, केवल मेरे करने से यह क्रिया संपन्न हो जाएगी। वास्तव में पुरुष केवल स्वार्थ को देखता है। वह अहंकार के कारण अपना ही विचार करता है, अपनी वासना का विचार करता है, पर वह यह नहीं जानता कि यह संभोग है। इसमें दोनों का समभोग करना आवश्यक है, दोनों का आनंद लेना आवश्यक है। जब इस काम क्रीड़ा से दोनों शारीरिक सुख प्राप्त करेंगे, तभी यह क्रिया संपूर्ण होगी। केवल पुरुष के सुख प्राप्त करने से यह क्रिया संपूर्ण नहीं होती है, पर पुरुष केवल अपना विचार करता है, उसकी सोच संकुचित होती है। स्त्री बेचारी, उसकी इच्छा हो या न हो, वह स्वस्थ हो या न हो, पति की एक तरफा काम क्रीड़ा को सहन करती ही रहती है, उसके बलात्कार को सहन करती ही रहती है और उफ भी नहीं कर पाती है। इसी के प्रभाव के कारण स्त्रियों की कामेच्छा मर जाती होगी। ऐसे में वे उस क्रिया से कभी भी आनंद नहीं ले सकती हैं। उस दृष्टि से यह मादा पक्षी कितनी भाग्यवान है कि शरीर का समर्पण करना उसका निजी निर्णय होता है। जब तक वह अपने शरीर का समर्पण नहीं करती, तब तक वह नर पक्षी उससे समागम नहीं कर पाता है। जब वह अपनी इच्छा से उस समागम में शामिल होती है, तब वह भी उतना ही आनंद लेती है जितना कि नर पक्षी लेता है। इसीलिए ये दोनों जब समागम करते हैं, तो दोनों के चेहरे पर समाधान नजर आता है, दोनों आनंदित नजर आते हैं। दूसरा, एक यह अच्छा लगा कि पक्षी विशेष समय पर ही समागम करते हैं, इस कारण भी मादा पक्षी उसमें रस लेती होगी। स्त्रियों को तो मजबूरी में साल भर इसमें शामिल होना पड़ता है, इसीलिए स्त्रियों में काम क्रीड़ा के प्रति एक प्रकार की निरसता आ जाती है और जीवन के इस आनंद के क्षण से वे वंचित हो जाती होंगी। स्त्रियां इस चरम रति सुख के क्षण से दो कारणों से ही विमुख हो जाती है। एक तो अनिच्छा से इसमें शामिल होना पड़ता है और दूसरा रोज रोज के कारण भी इसमें निरसता व उबाऊपन आ जाता है। पुरुष भी उसमें कुछ आनंद लेते हुए नहीं दिखते हैं। वे केवल उस आनंद के लिए यह काम क्रीड़ा नहीं करते, उनका मुख्य उद्देश्य तो जीवन में आया हुआ काम का तनाव कम करना होता है। उन्हें यह संभोग अपने मानसिक तनाव व शारीरिक तनाव को दूर करने का आसान सा मार्ग लगता है। थोड़े से समय में भी सारा तनाव मुक्त हो जाता है। वह तनाव के कारण इसमें शामिल होता है और पत्नी को सारा तनाव दे देता है और पत्नी भी तनावपूर्ण हो जाती है। यानी पत्नी तनाव कम करने वाली मशीन या यंत्र ही बन जाती है, या कचरे का डब्बा जिसमें मनुष्य अपना तनाव रूपी कचरा डालता है। पत्नी जब कचरे का डब्बा हो जाती है, तो कचरे के डब्बे की भी एक सीमा होती है, बाद में वह बदबू मारने लग जाता है। वैसे ही पत्नी भी एक समय के बाद बीमार व मानसिक दृष्टि से कमजोर हो जाती है। उन पक्षियों की तुलना मनुष्यों से करने पर लगा संभोग तो केवल पक्षी करते हैं। समागम का आनंद पक्षियों में जहाँ नर पक्षी के साथ साथ मादा पक्षी भी लेते हैं, वहीं मनुष्यों में स्त्री बेचारी पुरुष को सहती रहती है। इसीलिए मनुष्य समाज में स्त्री एक कुंठित जीवन ही जीती रहती है और उसी कुंठित जीवन में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह समाज की विडंबना है। क्या मनुष्य समाज इन पक्षियों के समाज से कोई सीख ग्रहण करेगा? ऐसा लगता है कि स्त्री और पुरुषों ने केवल नर पक्षी व मादा पक्षी के समागम का दृश्य देखना चाहिए, ताकि वे समझ सके कि संभोग क्या होता है, काम क्रीड़ा कैसे संपन्न होती है, किस ऋतु में यह क्रिया की जानी चाहिए, यह क्रिया करते समय प्राकृतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रकृति कब अनुकूल होती है, मादा पक्षी की रजामंदी क्या महत्व रखती है और उसकी रजामंदी से क्या आनंद इस काम क्रीड़ा में आता है। यह आनंद काम क्रीड़ा करते, प्रणय निवेदन करते इन पक्षियों के चेहरों पर साफ झलकता है। समागम का आनंद सही अर्थ में तो पक्षी जगत ही उठाता है। समागम हो जाने के बाद भी
नर पक्षी मादा पक्षी का साथ देता है। मादा पक्षी जब अंडे देती है तब नर पक्षी उन्हें संभालने में, बच्चे निकालने में, उन बच्चों को बड़ा करने में पूरा सहयोग करता रहता है। नर पक्षी बाद में भी अपने सारे कर्तव्य का पूर्णतः पालन करता है। सब कुछ तो वह नर पक्षी करता है जो एक पुरुष करता है। वह नर पक्षी एक अच्छा पिता साबित होता है। उनकी पारिवारिक व्यवस्था मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। पक्षी अपने घोंसले सुरक्षा की दृष्टि से जंगलों में घने स्थानों पर बनाते हैं। वहां वे हवा से भी बचे रहते हैं और परभक्षियों का आतंक भी नहीं रहता था। कई बार देखता था कि उनके चूजे बड़े बड़े हो जाने पर भी माँ और बाप से ही दाने खाने के आदी हो जाते थे। कभी कभी तो दृश्य यह भी दिखता था कि चूजों के माँ बाप जानबूझकर दाना नहीं देते थे ताकि भूख लगने पर वे चूजे स्वयं ही दाना चुगना सीख सके। जब उन चूजों को ऐसा लगता था कि माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वे ही दाना चुगना प्रारंभ कर देते थे। वे धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगते थे और धीरे धीरे छोटी छोटी उड़ानें भी भरने लगते थे और फिर एक दिन स्वयं ही अलग ही उड़ जाते थे। उस दिन सुबह सुबह जब ध्यान साधना कर रहा था तो मैंने गुरुदेव ने बताए हुए प्रयोग से ही शुरू किया था। पहले अपने चित्त को एकाग्र किया और फिर अपने मल द्वार को संकुचित करना और ढीला छोड़ना प्रारंभ किया तो अनुभव किया कि धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊर्जा का एक स्रोत फूट रहा था जो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था। धीरे धीरे वह सहस्त्रार तक भी पहुंच गया। वह संपदन इतना प्रभावशाली था कि ऐसा लगा पीठ में एक बड़ा ही है जिसमें से एक तेज प्रवाह नीचे से ऊपर लगातार हो रहा है। पहले थोड़ी गर्मी महसूस हुई लेकिन बाद में ठंडा लगने लग गया और रीढ़ की हड्डी में बह रही ठंडी ठंडी संवेदनाएं सारे शरीर में। थोड़े समय गर्दन पर अवरोध लग रहा था पर बाद में वह अवरोध भी दूर हो गया। बाद में सारी संवेदनाएं समाप्त हो गई और फिर बड़ा अच्छा ध्यान लग गया। ध्यान की उस स्थिति में काफी समय तक रहा था। जब ध्यान पूरा हुआ तो शाम हो गई थी। उस वातावरण में समय का तो पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हुई, कब शाम हुई। जिंदगी बड़ी ही शांति से बीत रही थी। न कैलेंडर था, न घड़ी थी और न कोई जल्दी थी। न कोई मंजिल थी, न कोई लक्ष्य था और न कोई योजना थी। न कोई अपेक्षा थी, न कोई उपेक्षा थी। न कोई अच्छे विचार थे और न कोई बुरे विचार थे। मैं अपने आप को इन शारीरिक संवेदनाओं से परे अनुभव कर रहा था। ध्यान तो हो गया था परंतु फिर भी उठते नहीं आ रहा था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ हूँ। इतने अधिक स्थानों पर घूम चुका था कि एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, किसके सानिध्य में हूँ, मैं कौन हूँ, यह भी समझ में नहीं आ रहा था। शरीर के अस्तित्व से मैं अपने आप को मुक्त पा रहा था। मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ, एक पवित्र स्वतंत्र आत्मा, और यह शरीर मैंने इस जन्म में धारण किया है। जिन अन्य शरीरों की यादें आ रही थी उनसे यह शरीर अलग ही दिख रहा था। उससे मैंने अंदाजा लगाया कि यह शायद मेरा वर्तमान का शरीर है। फिर अपने ही शरीर का मैं अध्ययन करने लग गया तो देखा कि इस शरीर का निर्माण किया गया है और निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि वह अस्तित्व विहीन हो, केवल एक खाली नली के समान जो लेना नहीं जानती या लेने की कोई व्यवस्था ही भीतर न हो। न लेना जानता है और न ही लेने की कोई व्यवस्था अंदर है, क्योंकि शरीर को आवश्यक लगने वाली सभी शक्तियां, सारी ऊर्जा उस शरीर को अनायास ही प्राप्त हो रही थी। उसका न तो लेने का प्रयत्न है और न ही लेने की इच्छा है। शरीर मानो झोली ही फैलाकर खड़ा है और गुरु शक्तियां उसकी झोली में अपनी शक्तियां प्रवाहित कर रही हैं। वह शरीर वह झोली लेकर ही जगह जगह घूम रहा है। जिसको आवश्यकता है वह उस शरीर रूपी झोली से ग्रहण कर रहा है। मुझे मेरे शरीर का अस्तित्व झोली के समान लग रहा था, न ले रहा था और न दे रहा था। शरीर बस झोली के समान घूम रहा था। उस झोली में देने वाले दे रहे थे और लेने वाले ले रहे थे।
सब हो रहा था। मैं यह सब एक मूक दर्शक बनकर देख रहा था। जितना लोग लेते थे, जोली का आकार उतना ही बड़ा हो जाता था। सब कुछ हो रहा था। जोली न तो कुछ ले रही थी और न कुछ दे रही थी, वह तो बस घूम रही थी। जोली में जो कुछ आता है वह न तो उसने पाया रहता है और न कुछ पाने की इच्छा रहती है। सब गुरु कृपा से, गुरु की करुणा से ही बरसता रहता है, और न ही जोली किसी को स्वयं कुछ दे सकती है, क्योंकि जोली लेने देने से भी परे है। वह तो आपके सामने केवल आ सकती है। आप चाहे तो उसमें से कुछ ले सकते हैं, पर उसमें आप कुछ डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जो डाला जा सकता है वह आपके पास ही नहीं है। फिर आप डाल ही कैसे सकते हो? जोली से केवल ग्रहण कर सकते हो, वह भी आपकी पात्रता के अनुसार और वर्तमान में रहने की स्थिति के अनुसार, क्योंकि मनुष्य को अपने पास क्या है वह जीवन में दिखता ही नहीं है। वह या तो झोली चली गई उसी को याद करता है, या काल्पनिक झोली की कल्पना में खोया रहता है। आज मेरे सामने कौन सी झोली जा रही है, किस झोली से मैं कुछ ग्रहण कर सकता हूँ, इस ओर ध्यान ही नहीं होता है। परमात्मा बड़ा दयालु है। वह प्रत्येक को जीवन में अवसर देता है, प्रत्येक के सामने झोली ला देता है। मनुष्य ले या न ले, मोक्ष का अवसर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में मिलता ही है। परमात्मा अपना कार्य करता रहता है, क्योंकि अगर मोक्ष पाने का अवसर ही नहीं मिला तो मनुष्य जीवन देने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए परमात्मा न केवल मनुष्य जन्म देता है, बल्कि मनुष्य जीवन में एक बार मोक्ष प्राप्ति का, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने का अवसर भी देता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बार तो झोली रूपी माध्यम उसके सामने आता ही है। मनुष्य उसे ग्रहण करे न करे, यह उसके ऊपर ही है। प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा समान अवसर देता है। ऐसे ही अवसर की झोली बनकर मेरा शरीर चल रहा है, जो न तो देता है और न लेता है, बस चल रहा है। मेरे शरीर का निर्माण भी गुरु शक्तियों ने इसी उद्देश्य से किया है। मुझे इस शरीर को धारण करने के पीछे का उद्देश्य समझ में आ गया। जो अन्य शरीर मुझे दिखे, यह शरीर उनसे अलग था। वे शरीर आश्वासनों के साथ थे। वे शरीर आश्वासनों के बंधनों से बंधे हुए थे। यह शरीर सभी आश्वासनों से मुक्त था। भूतकाल के कोई आश्वासन नहीं थे, पर फिर भी पिछले शरीर इस शरीर की ओर ही इशारा कर रहे थे, कुछ संकेत दे रहे थे। मानो सारे शरीरों का प्रवाह इस शरीर के पास आकर समाप्त हो रहा था। मानो जैसे सारी नदियां आकर समुद्र में समा जाती हो, ऐसी ही कुछ स्थिति थी। मुझे मेरे शरीर का कार्य समझ में आ गया। इसका स्वयं का कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था, पर पिछले शरीर के कार्य का यह शरीर माध्यम था, केवल खाली निखालस माध्यम, केवल एक झोली जिसका अपना कोई अलग अस्तित्व ही न हो। मानो झोली बस चल रही हो। इस द्वार से उस द्वार तक झोली चल रही थी। एक द्वार से चले जाने के बाद वह झोली फिर कभी उस द्वार पर नहीं गई थी, यानी केवल एक ही अवसर वह द्वार को प्रदान करती थी। सामने वाला उसे ग्रहण करे या न करे, वह फिर वापिस नहीं आती। मैं सोच रहा था, परमात्मा इतना निष्ठुर क्यों है? क्यों दूसरा अवसर मनुष्य को नहीं देता है? लेकिन दूसरे ही क्षण लगा, नहीं, परमात्मा का कार्य बहुत बड़ा है। उसके राज्य में सभी समान है। सभी मनुष्य को समान अवसर प्राप्त है, और उसे मनुष्य को समान रूप से जीवन भर में एक बार तो अवसर देना ही है। उस मनुष्य के ऊपर है, वह उस अवसर का लाभ ले या न ले। परमात्मा सबको एक अवसर तो देता ही है, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मैं वापस गुफा की ओर चला। गुफा में जाने के पूर्व सदैव की तरह मैंने उस वृक्ष को देखा, जो मेरी गतिविधियां मानो देख रहा था, और मेरी झोली से मानो कुछ ग्रहण करते हुए कह रहा था। परमात्मा ने मुझे भी एक ही अवसर दिया है, मैं भी उसे खोना नहीं चाहता हूँ। मैंने वृक्ष को नमस्कार किया और कहा, वृक्षराज, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। ऐसा कहकर गुफा में प्रवेश किया। गुरुदेव ध्यान में से बाहर आ गए थे। वे हवन कुंड की अग्नि को ठीक से प्रज्वलित कर रहे थे। मैंने आकर उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने मुझे पास बैठने का इशारा किया, और मैं भी यंत्रवत बैठ गया।
बैठे बैठे ही मुझे समाधि अवस्था प्राप्त हो गई। यह सब अचानक ही हो गया, सब कुछ सहजता के साथ हो गया। यह एक ऐसी अनुभूति थी मानो गंगा नदी के पवित्र पानी की तेज धारा में समर्पित हो जाना और उसी के साथ ही बह निकलना और अंत में मोक्ष रूपी सागर में समा जाना। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।